अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे कत्ल की जिसमें बचपन के दोस्त ने ही अपने दोस्त की जान ले ली। इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों दोस्त ने दोस्त की जान ली, बुरसा क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, मोहल्लेदार क्या कहते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं राशिद के घर, जो कि अपने दोस्तों के हाथों शारबाग के इलाके में कत्ल हुए थे। उनके इस टाइम मोहल्ले में शोक का आलम है और तमाम रिश्तेदार, दोस्त, कारिब जो उनके घर आकर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। उनके कुछ दोस्तों से जानने की कोशिश करते हैं कि राशिद किस तरह के थे, और क्योंकि जो मुलजमान है वकास और वकार, वो भी इसी इलाके में पहले रहते थे, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ इस सारे मामले के बारे में बताइएगा कि राशिद, वकार, वकास, आप तीनों को जानते थे जी? किस तरह इनका क्या ताल्लुक था आपस में? बहुत अच्छा भाई था ना, भाई की तरह वो भर के था, वो बहुत ख्याल रखता था उनका भी राशिद। मगर राशिद बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों उन्होंने किया उसके साथ ऐसा कि उसको गोलियों से जान से ही मार दिया। हालांकि जिससे भी पूछ लेते महल्लेदार से, वो बहुत अच्छे खिलाफ का राशिद था, मगर उन्होंने ज़्यादती किया उसके साथ। इंसाफ मिलना चाहिए। वो वकास और वकार इधर बीडन रोड पे रहते थे, तो वो रहते थे इधर से चले गए में। वो कभी आपने इनकी आपस में लड़ाई वगैरह? कभी नहीं हुआ ऐसे, हमें लगा भी नहीं कि ये आपस में ऐसे जान के दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा नहीं लगा। आपका राशिद के साथ क्या ताल्लुक? राशिद मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था। एक ही मोहल्ले में हम जब पैदा हुए हैं, यहाँ पर ही खेले हैं, और मार्केट में मेरी दुकान के साथ उसकी दुकान थी, और बड़ा अच्छा लड़का था, मोबाइल का कारोबार कर रहा था। बस ये है, लेन देन चलता रहता मार्केट में हर बंदे के साथ। बस उसने अपने कुछ पैसों का मुतालबा किया उससे, जो उसकी जान के दुश्मन बन गया वो पैसा उसका, तो अपने ही पैसों का मुतालबा किया। वकास और वकार, उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। वकास उसको किसी टाइम पे अपना बड़ा भाई कहता था, और हर काम में, यहाँ तक कि पिछले 15-20 साल से वकास के घर में जो भी मसला मसाइल, उसकी वालदा फौत हो गए थे, बीमार थे, पहले कैंसर के मरीज़ थे, उसने बड़ा साथ दिया। तब भी हॉस्पिटलों में, यहाँ तक कि उसकी बेटी फौत हुई तब भी राशिद ने ही सारा कुछ किया। और इन दोनों भाइयों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा भी होता था ना, वकार और वकास के अंदर, वो भी राशिद ही पैचअप करवाता था। अच्छा। और इन सारों को इकट्ठा लेके चलने वाला था। तो फिर कोई, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप भी मोबाइल के कारोबार से मुंसलिक हैं, तो कोई आपको लगता है कि ये सिर्फ लेन देन का तनाज़ा है या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? नहीं जी, और तो कुछ नहीं हो सकता। लेन देन ही आजकल, आपको पता है कि पैसा ही आजकल सारा कुछ बन गया हुआ है, तो पैसे की खातिर ही जो इन्होंने ये कार्रवाई। चाचा जी, आपका क्या ताल्लुक था राशिद से? मैं यहीं रहता हूँ, और इनके वालिद मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये मुझे तो तकलीफ़ इस बात की है कि मेरे सामने मेरे दोस्त की शादी हुई, ये पैदा हुआ, इसकी खुशी हमने मनाई, तो हमने ये सोचा था कि हम इनके कंधों पे जाएंगे। फिर ये यकीन नहीं था आ रहा था कि इसको हम अपने कंधों पे छोड़ के आएंगे। और इतना अच्छा बच्चा था कि मतलब जवान भी हो गया, तो मैंने कोई चीज़ मंगानी है, इधर ये लाके, तो अच्छा भाईजान, मुझे सारे महल्लेदार भाईजान ही कहते हैं, मुझे कोई अंकल नहीं कहता। तो इतना प्यार करने वाला बच्चा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। मेरी तो अकल पे पर्दे पड़ गए कि ये इसने क्यों कत्ल किया। जी जी, आपने जैसे सुना कि ये राशिद के मोहल्लेदार, दोस्त और जो उसके पास हर वक्त रहने वाले थे, वो उसके क्या तासुरात थे राशिद के हवाले से? राशिद के अहले खाना इस साने के ऊपर क्या कहते हैं? अहलिया ने भी अपनी आंखों से देखा और उनकी मुद्दईयत में ही थाना शादबाग में मुकदमा दर्ज किया गया। ये वाकया कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, ना सिर्फ उनकी तो जोड़ी ना जब हम भाई निकले, दोनों भाई आए हुए थे छोटे, राशिद ने उनको भी कहा है कि कोई बात नहीं है, बात हो गई है। वो भी परेशान है कि आप घर से परेशान निकले हो। ये अभी पीछे ही थे। ये दोनों जिन्होंने आपके शोहर को कत्ल किया है, ये आपके दोस्त शोहर के क्या लगते थे? दोस्त, बचपन के दोस्त, और दोनों भाई। मुश्तरका था? मुश्तरका नहीं था, अपना अपना था। किस चीज़ का? मोबाइल का। तो आप को क्या लगता है कि राशिद को क्या वजह उन्होंने कत्ल की दोनों ने? राशिद ने पैसे लेने थे। किससे?
छोड़ना, ये पापा के कपड़े पकड़ पकड़ के सीने को लगाते हैं, चीजें पकड़ पकड़ के लगाते हैं, रोते हैं। मैं नहीं देख सकती, क्या करूँ मैं। बेटे तुम्हारे भी बच्चे हैं ना, उनका वास्ता ये देखो मेरे यतीम कर दिए बच्चे छोटे छोटे। माँ जी, हुक्मरान तो वक्त के हुक्मरान जो हैं उनसे क्या अपील करेंगी? कोई इंसाफ के लिए क्या? खून का बदला मैंने खून लेना, बस अपने बच्चे का खून नहीं माफ करना। इतना मेरा बच्चा शेर देखा, आपने तस्वीर देखी होती है। वो तो पैसे वाले हैं, उनके तो अपनी दुकानें, मेरे बेटे का तो काउंटर था छोटा सा। तो आपको लगता है आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा? पता नहीं बेटे, मुझे नहीं पता। नहीं, आपने कहा ना कि वो पैसे वाले हैं, तो आपको लगता है कि पैसे वाले शायद पुलिस को पैसे दे दें, कुछ कर दें। क्या करूं मैं, इतना प्यार था, तड़पते हैं बच्चे, नहीं देखे जाते हैं। किस तरह क्रीम पकड़ी होती पापा के, ये मेरे पापा की क्रीम है। मेरे पापा की शर्ट है, सीने को लगा लगा के सुबह सुबह आधी रात को उठ के आ गए, चीखें मारते हैं। क्या करूं मैं। राशिद के छोटे भाई साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि भाइयों में चीज़ें जो हैं वो साझी होती हैं, बातें वगैरह भी शेयर की जाती हैं, दुख सुख वगैरह जो है वो बांटे जाते हैं। तो साजिद, आपको कभी राशिद ने बताया हो अपने दोस्तों के बारे में या उनकी नीयत के बारे में, कोई लेन देन के बारे में? इस भाई ने मुझे बताया कुछ भी नहीं था दोस्तों के बारे में। दोस्त उनके काफ़ी थे, लेकिन जो बिजनेस के हिसाब से भी आप कह लें कि कारोबार में भी जो इनका था ना, आपस में बहुत प्यार था, बचपन के दोस्त थे, बहुत ज़्यादा इनका आपस में ना अटैचमेंट थी। लेकिन पता नहीं इन्होंने ऐसे क्यों किया। दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे भाई के साथ ज्यादती की है। आप भाई के जहाँ पे भाई का काम था वहाँ पे आप जाते थे? जी मैं बिल्कुल जाता। कभी वहाँ पे उस इलाके में सुना हो कि कोई लेन देन? कभी भी नहीं ऐसा सुना उनके साथ। बाजू का तो भाई भी उसकी शॉप पे जाके बैठे होते थे, बड़ा अच्छा इनका मुंह प्यार था, बहुत भाई थे एक दूसरे के बने हुए, बहुत अच्छा इनका लिंक था। पैसे लेने थे उनसे, ये हर बार यही कहता था कि मैं आपको दे दूंगा। बाजू का उन्हें ये भी कहता था कि चल जा, मेरे पास पैसे नहीं है। भाई ने तो उसे पैसे भी नहीं मांगे, भाई ने कहा चल जब होंगे तब दे दो। लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती करते हैं पैसों के बदले। कितना उसे बच्चों का भी ख्याल नहीं है कि छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसे अपनी औलाद नहीं नजर आई, उसने इतनी बड़ी ज्यादती की है। एक भाई मेरा कमाने वाला, मेरा बूढ़ा माँ बाप को किसने सहारा बनना है उनका। ये कुमते हालात यही बस बात है कि बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मैं उन दोनों को फांसी के ऊपर लटकता देना चाहता हूँ। अगर उनको इंसाफ ना मिला तो आपको हर घर में कोई ना कोई जुर्म नजर आएगा, हर घर में कोई ना कोई आपको जुर्म होता नजर आएगा अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो। आप उस दिन, आप फुप्पो हैं आप राशिद जी, आप उस दिन कुएं पे भी गई, आपने क्या देखा वहाँ पे? मैं गई हूँ तो वो जो उसकी मालिक मकान थी उसे बात हुई तो अगर दोनों में ना कलामी हुई है, तो इसने ना पहले भी इसके ऊपर पिस्टल निकाला है राशिद के ऊपर, इसकी बीवी के ऊपर। उसी दिन नहीं पिस्टल निकाला, तो उसकी मालिक मकानी ने कहा कि ये मुझे दे दे, तू क्यों इस तरह इनके साथ कर रहा है? तो उसने नहीं दिया, करा नहीं, ये हमारा आपस का मामला है। फिर इन दोनों को कहा अच्छा तुम दोनों जाओ। ये दोनों आगे हैं बाहर, तो बाहर आगे थोड़े से आगे गए हैं, जैसे यहाँ से लेकर वहाँ गए हैं तो साथ ही उसने जाके आगे जाके इनकी बाइक रोकी है, अपनी बाइक आगे लगाई है, लगा के तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, इसको धक्का दिया, उसकी मिसिस को इसको धक्का दिया, धक्का दे के तो उसने साथ ही उसके ऊपर चढ़ के उसने फायरिंग शुरू कर दी उसके ऊपर। तो आप वहाँ पे मोहल्लेदारों से कोई बात वगैरह आपकी हुई? हाँ जी, मोहल्लेदारों से बात हुई हमारी। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ? हाँ, उन्होंने यही बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे तो उसने आके बाइक रोकी है, बाइक रोक के तो उसने इनको ऊपर हमला कर दिया। आप जैसे भी बता रही थी कि कोई पैसों का लेन देन भी था, तो कभी आपसे कोई जिक्र हुआ? हाँ, मैं तो उसकी आंटी थी ना, मैं तो उसके साथ ही रहती थी, हमारा एक ही घर है, तो मुझसे बात करता रहता था वो कि आंटी मेरे पैसे हैं विकास के पास इतने ज्यादा मेरे मोबाइलों के। तो मैं कहती थी कि बेटा छोड़ के। उस दिन भी उसने ना पैसों के लिए बुलाया, कहता कि साथ भाभी को साथ लेके आई। फिर रास्ते में फोन करके कहता कि भाभी तेरे साथ है, तो उसने कहा भाभी मेरे साथ है। उसने कहा कि यानी कि रकम है तो भाभी को साथ लेके आई। इसका मतलब है कि आप कुएं पे भी गई और तो उसकी पहले से ही नियत थी? हाँ जी, उसकी यही नियत थी कि उसने इनको मारना ही है। उसने तो इसी इरादे से बुलाया था कि इसको मारना ही है। उसका भाई पीछे से ललका रहा था, मार दे मार दे मार दे, इन्हू जान ना दें। देखे छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, बूढ़ा माँ बाप है, ये अब छोटा इसके ऊपर सारी आ गई है, क्या होगा अब इनका? इनके साथ कौन इंसाफ करेगा? हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि इनको फांसी के ऊपर चढ़ाएं। हमें कुछ ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ना इंसाफ चाहिए वजीर आजम से और वजीर आला से। हमारी बस यही है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं, बस बड़ी मेहरबानी होगी।
मकतूल के अहले खाना और मकतूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ पुलिस और हुकूमत वक्त की तरफ इसी निगाह से देख रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मुल्जिमान ताहाल फरार हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें की हैं और अभी तक क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी मुल्जिमान को, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुतलका पुलिस हुकाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इंसाफ देने के लिए वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो मकतूल के वर्सा हैं उनके जो खदशात हैं कि वो पैसे वाले हैं मुल्जिमान और पुलिस से इंसाफ खरीद सकते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। राशिद के वर्सा इल्ज़ाम आयद करते हैं कि ये लेन देन का तनाज़ा है जिस पर राशिद को उसके दोस्तों वकास और वकार ने कत्ल किया। इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने छापे मारने भी शुरू कर दिए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादबाग इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वक़ुआ इनकी नज़र में क्या है, राशिद को जिन लोगों ने कत्ल किया उसकी मुहर्रिकात क्या हैं और अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है। आलम साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आलम साहब इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपके इलाके में राशिद नामी शख्स को कत्ल किया गया जिसके 4 बच्चे हैं और उसके वर्सा की जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि उसके दरीना दोस्त वकार और वकास जो दोनों सगे भाई हैं उन्होंने इसको कत्ल किया है। क्या ऐसे ही है और तो कत्ल की मुहर्रिकात क्या सामने आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं मतलब कि ये राशिद और जो वकार वकास हैं ना, ये आपस में तकरीबन 36 साल से दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। इनका आपस में एक दूसरे के घर आना जाना फ्रीक्वेंटली है, कोई एक दूसरे से इनको पर्दा नहीं है। उनके घर वाले फैमिली उनकी तरफ जाती है, उनकी फैमिली उनकी तरफ जाती आती है। उस दिन भी इसी तरह, एक दिन पहले भी ये इनके घर आए हैं, इन्होंने खाना वगैरह खाया, वो उनके घर गए हैं, इन्होंने खाना वगैरह खाया। उधर भी अक्सर ये आपस में पार्टियां वगैरह भी करते रहते हैं, बैठते उठते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारों से भी ये वाकिफ़ हैं क्योंकि इकट्ठे ये बिना रोड पे रहते हैं और वहीं ये पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, वहीं बिज़नेस कर रहे हैं ये दोनों आपस में। इसमें इनका मोबाइलों के काउंटर्स हैं दोनों के, हार रोड पे दोनों मोबाइलों का काम करते हैं। आपस में इनका लेन देन है, कभी मोबाइल उन्होंने दे दिए, कभी उन्होंने दे दिए, जिसने गाहक को देना हो उससे उधार लेके आगे दे दिया। ये भी जो उसकी बीवी मुदैया है जो सदफ, वो बता रही है कि इस तरह इन्होंने पैसे लेने थे उनसे, पहले भी इन्होंने कॉल की उसको भी मेरे पैसे दे दो। उस दिन उसने जब इसको फ़ोन किया है राशिद को वकास ने कि आके पैसे ले जाओ, तो उसने अपनी बीवी को बताया भाई राशिद का फ़ोन, तब उसका वकास का फ़ोन था, तो मुझे कह रहा है कि आके पैसे ले जाओ, तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, ये असर का वक्त था। उसकी बीवी ने उनको कहा कि मैं भी साथ चलूँगी, ज़िद की, क्योंकि उसने बता दिया था कि उसका, जब उसने मुझे फ़ोन किया उसका कुछ लहजा ठीक नहीं है, मुझे लहजा तुर्श लगा उसका, इसलिए फिर बीवी ने ज़िद की कि मैं भी साथ चलूँगी। क्योंकि इनका एक दूसरे से पर्दा नहीं था, ये आते जाते थे पहले भी। जब वो बीवी को लेके आया है, वहाँ पे पहुँचा है, तो इनकी आपस में काफ़ी देर तक पहले गपशप होती रही है, फिर पैसों के लेन देन पे इनका आपस में तलक कलामी हो गई। जब तलक कलामी हुई तो मालिक खान या 1-2 लोग वहाँ पे उनको आवाज़ें सुनकर आए, उन्होंने कहा भी क्या वजह बनी है, तो वकास कहने लगा कि हमारी कुछ वजह नहीं है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, बस मामूली सी बात हो गई है। उसकी बीवी ने उसको साथ लिया, बाहर निकलने लगे। जब ये बाहर निकलने लगे, क्योंकि जब उसने कहा था घर में कि उसका लहजा तुर्श है, तो उसका भाई साजिद भी वहाँ मौजूद था। इनको कुछ देर गुजर गई तो साजिद और उसका तायाजाद जो अशरफ था उसको शक पड़ा कि काफ़ी देर हो गई आए नहीं, क्या वजह बनी है। वो भी वहाँ आ गए, ये उतर रहे थे, बाहर गली में आ चुके थे, वो आ गए। उन्होंने राशन ने कहा जी कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई है, आओ चलें हम। जब वो चलने लगे हैं, गली में आए हैं, बाहर गली में, तो पीछे से ये दोनों आए हैं। वो वकार ने इनका रास्ता रोका है, दूसरे ने आके इसको फायर मार दिया। अंदाज़ छोटी सी गली है 5 फुट की, वहाँ पर उसने फायरिंग की है।
तकरीबन को 7-8 बुलेट मौके से एम्प्टी उसकी मिली है हमें। उसके बाद इन्होंने कुछ सिक्के वहाँ मिले हैं, कुछ सिक्के उसकी लाश से निकले हैं, तो रास्ते में ये इसकी डेथ हो गई राशिद की। आलम साहब, जब राशिद वकार और वकार से मिलने के लिए जा रहा था तो अहलिया, जो मकतूल की अहलिया, वो दावा करती है कि 2 दफ़ा वकास ने फ़ोन करके ये पूछा कि तुम अकेले आ रहे हो या बीवी के साथ आ रहे हो। तो इसकी क्या वजूहात सामने कोई आई हैं या आपके इल्म में ऐसी चीज़ आई है कि वो फ़ोन करके बेगम की मौजूदगी का क्यों पूछ रहा था? मुमकिन है जो उसका प्लान था उसको मारने के लिए, वो समझ रहा हो कि इसको साथ नहीं होना चाहिए, उसने कन्फर्म किया। इसलिए कि वो जब उन्होंने उस पर अटैक किया है ना, तो उसकी बीवी को धक्का दे के साइड पे कर दिया उन्होंने। वो बीवी को मारना नहीं चाहते होंगे। आलम साहब, जब इनकी घर में तलब कलामी हुई वकास और वकार के, तो ये वहाँ पे भी तो कत्ल कर सकता था, इसने वहाँ पे कत्ल ना किया। जब वो मोहल्ले में चले गए, आपने जैसे कहा कि उसको ये डर हुआ कि मालिक मकान ने मना किया है, लड़ाई करने से रोका है, देखा है, लेकिन जब वकास और वकार ने मोहल्ले में कत्ल किया तो उसकी CCTV फुटेज बन सकती हैं, मोबाइल से लोग वीडियोस बना सकते हैं, तो मोहल्ले में आके तो उनका पोल ज़्यादा आसानी से खुल सकता है। उमर साहब, इस मोहल्ले में ना इनको आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये 7-8 महीने से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। इनका मोहल्ले में आसपास किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करने से मैंने भी देखा, और आपका तो बहुत वसी तजुर्बा है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जब बंदा तैश में होता है और किसी को मारने के लिए प्लान नियत कर चुका होता है, तो वो ये नहीं देखता कि वो एक बंदे को मारने लगा है, उसके रास्ते में जितने भी लोग आते हैं वो सबको मार देता है। मुदैया ने भी, यानी मकतूल की अहलिया ने भी यही कहा है कि जब उसके शौहर को वो कत्ल करने लगे तो इसको धक्का दे दिया। आपके मुताबिक भी इसको धक्का दे दिया। कुछ वीडियोस मेरे पास भी, आपने भी देखी होंगी, जो लोगों ने वहाँ पे बनाई हैं। मकतूला को, यानी मकतूल की बीवी को उन्होंने बचाया। इसके पीछे क्या मुहरकत हो सकती है? एक बंदा जो कत्ल करने की नीयत से आ रहा है, वो जहाँ पे एक को कर रहा है वहाँ पे 2 को भी कर सकता है, तो उसको क्यों बचाया फिर उन्होंने? उमर साहब, ये सारी बातें तफ्तीश की हैं। जब वो मुलज़म पकड़े जाएंगे, उनके बयान से हमें पता चलेगा कि उनकी नीयत क्या थी, उस बीवी को बचाने की नीयत क्या थी, उसको उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या उसको उन्होंने विटनेस के लिए छोड़ दिया, या उनके ज़हन में ये नहीं था कि ये हमारी विटनेस बनेगी या ये मुदैया बन जाएगी। उन्होंने पागलपन किया है। इनका कोई दोनों भाइयों में से किसी का ज़हनी मसला भी है? नहीं, हमें नहीं पता चला। और दूसरा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनके काउंटर्स हैं हाल रोड के ऊपर, तो बहुत बड़ा तो कारोबार का लेन देन नहीं होगा, तो ये चीज़ सामने आई, कितने का कुछ लेन देन था? लाखों में था, हज़ारों में था? देखें, ये तो हाल रोड पे जो कारोबार की पोजीशन है ना, वो तो एक खोखे वाला भी 2-4-5 करोड़ का मालिक तो वहाँ पे है। और फिर इनकी तो वहाँ पे जायदाद है बिडन रोड पे, मकान भी अपने हैं, दुकानें भी हैं, दुकानें किराए पे दी हुई हैं, काउंटर बाहर लगाए हुए हैं। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें की गई? जी, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हमने रेड्स किए हैं। ये इनके जो यहाँ पे मकान है, इनका आबाई मकान है, इनके रिश्तेदारों के घर भी किए हैं। इंशाल्लाह ताला जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकेटर्स भी हम अफसरान बाला की वसातत से ले रहे हैं, इन पर काम कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में हम गिरफ्तार इंशाल्लाह कर लेंगे इनको। पुलिस के ऊपर रवायती एक इल्ज़ाम आयद होता है और ये हर केस में ही होता है, लेकिन आप लोगों की जहाँ पे मकतूल के वर्सा ने तारीफ़ की, वहाँ पे उन्होंने कुछ खदशा भी ज़ाहिर किया है। मकतूल की अहलिया कहती हैं कि पुलिस काफ़ी ताउन कर रही है और उनको बताया भी है कि छापे वगैरह मारे जा रहे हैं, लेकिन मकतूल की वालदा की जानिब से ये खदशा है कि वकास और वकार जो हैं वो कुछ पैसा भी रखते हैं, कुछ असर और रसूख भी रखते हैं, तो वो इंसाफ की राह में हाय ला सकती हैं ये चीज़ें। आप इस पर क्या कहेंगे कि इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे किए जाएंगे? उमर साहब, इसमें यह है कि ये इल्ज़ाम लगा देना या ऐसी बात कर देनी, वो तो काबिल डिस्कस नहीं है, वो उनकी अपनी एक सोच है। पुलिस के बारे में ये मशहूर भी है, हम भी 33-34 साल सर्विस हो गई है, कि जहाँ पे कत्ल का मामला होता है ना, वहाँ पुलिस जो है वो डंडी नहीं मारती, पुलिस बिल्कुल गैर जानबदारी से काम करती है। और आज तक की हिस्ट्री देख लें आप पुलिस की, कि 302 के मामले में, कत्ल के मामले में जेन्युइन मुल्ज़मान ही गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं और वो सज़ा पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लास्ट सवाल बड़ा प्रिसाइजली, आप समझते हैं कि ये सिर्फ लेन देन की वजह से कत्ल है या इसके पीछे कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो मकतूल की अहलिया अहल खाना से तफ्तीश करके या और मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के बाद
अनर्थ हो सकती हैं? उमर भाई, ये बातें कबल वक्त हैं कि हम इसके बारे में कुछ अज्यूम कर लें। वी आर इन्वेस्टिगेटर, हम अज्यूम नहीं कर सकते। हम आपको जो बताएंगे फैक्ट्स पे बताएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर पे बताएंगे और जेन्युइन बताएंगे जो तफ्तीश का हिस्सा होगा। इस तरह की बातें जो है ये कबल वक्त हैं, ये उनके पकड़े जाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने आलम साहब का सुना, आलम साहब का कहना है कि मुल्जिमान के गिरफ्तारी के बाद जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जिनके सवालात की तलाश हम लोगों को भी है और अहले खाना को भी है, उनके जवाब हासिल किए जा सकेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी तरह आलिम साहब को भी है कि अगर उसने राशिद को कत्ल करना ही था वकास और वकार ने, तो उनकी अहलिया को क्यों छोड़ा? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ मुल्जिमों की गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकेंगे। आर्नोल्ड के दो ताजिर और दरीना दोस्त कब दुश्मन बने मालूम ना हो सका। राशिद घर से निकला था अपने दोस्त वकास से पैसे लेने के लिए, लेकिन उसको वकास के यहाँ से मिली मौत। पुलिस ताहाल मुल्जिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस का मानना है कि लेन देन भी तनाज़े की एक वजह हो सकती है और इसके अलावा भी कोई वजह सामने आ सकती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमर जावेद को प्रोग्राम जुर्म अंजाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।